और दिलों से मरने नहीं दूंगा मैं प्रभात को, ये ज़रूर है। और मैं आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि विश्वास पिक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो ब्यूटी लच्छीवाला की है ना, वो ख़त्म हो गई अब। उनको देखते पर अब कमर जैसे टूट गई थी ना जी, कोरोना के बाद, इसीलिए फिर अरे लॉकडाउन से पहले मैंने अनाउंस कर दिया 96 में करीना व्हेन केम फॉर वेलम, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ लोकल गार्जियन। तो ये था। नमस्कार। झकास के इस बेहद खास प्रोग्राम पल दो पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब देहरादून की बात होती है तो ऐसे तमाम बिल्डिंग्स हैं, ऐसे तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर देहरादून और सिनेमा की बात की जाए तो एक बिल्डिंग जो हमारे जहन में स्वतः ही आती है, प्रभात टॉकीज़, प्रभात सिनेमा। भले ही आज प्रभात टॉकीज़ यादों के झरोखे में खो चुका है, लेकिन उसकी जो यादें हैं वो आज भी जहन में कहीं ना कहीं मुस्कान लेकर के आती हैं। और आज पल दो पल में जिस शख्सियत से हम बात करेंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देहरादून को, उत्तराखंड को न जाने कितने दशकों तक विश्व स्तरीय सिनेमा से आपने रूबरू करवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने उद्योगपति श्री दीपक नागलिया जी। दीपक जी, आपका इस प्रोग्राम पल दो पल में स्वागत है। हाँ जी। प्रभात टॉकीज़ की बात हो रही है दीपक जी, तो जी, प्रारंभिक दिनों के बारे में बताएं प्रभात टॉकीज़ के। यानी कब से शुरू हुआ या? जी, शुरुआत कब से हुई और कहाँ से आप जुड़े? इसका शुरुआत हुआ है 1948 से। जी। दिस प्रॉपर्टी वॉज मेड बाय राय बहादुर उग्रसेन जैन। उनसे हमारे फादर ने पहले 3-4 साल रेंट आउट पे चलाया जी। और उसके बाद नया सिनेमा ले लिया था किराए पे। और उसके बाद 5-7 साल के बाद फिर प्रॉपर्टी खरीद के फिर ओनरशिप में चलाया। राइट। और अगर मैं आपके बचपन के दिनों की बात करूं तो अपने बचपन के दिनों के बाद बताएं, या फिर कब आपने प्रभात टॉकीज़ के मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली, जब अपने अपने मैनेजमेंट में आए, प्रबंधन में आए? ये मेरे को जल्दी आना पड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि फादर हमारे एक्सपायर्ड हुए कोई 1969 में। जी। तो आई वॉज जस्ट इन क्लास 11th। ओके। तो उसके बाद 2 साल, द मोमेंट आई केम इन टू ग्रेजुएशन, कॉलेज में आके फिर मैंने बागडोर संभाली अपना। जी। 72 से लेके अब तक की जर्नी समझ ले 52 ईयर्स, 53 ईयर्स जी। आई स्पेंड देयर एंटायर लाइफ। पूरा जवानी जैसे आपने की ना, तो पूरी जवानी सिनेमा में दे दी। राइट। निश्चित तौर पर आपने पूरी जवानी सिनेमा में दी। और हाँ। प्रभात टॉकीज़ की जब बात होती है दीपक जी, तो एक अटैचमेंट जो है, अफेक्शन जो है लोगों का बना हुआ रहता है। जी। तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको आपने किस तरीके से निभाया? वो जो हमने, फादर ने एक ट्रेंड बनाई थी ये सिनेमा चलाने के लिए कि उसी पे हमने जोर रखा। इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली सिनेमा। जी। आपको पता ही होगा। राइट। तो सेग्रीगेशन भी हमने करके रखी कि फैमिली सर्कल अलग, जेंट सर्कल अलग, बैल्कनी में नीचे के क्राउड को कभी टिकट नहीं देना, ऊपर क्रीम ऑफ सोसाइटी पहुंचे, गाली गलौज नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। राइट। इसी करके ये एक मोर ऑफ थिंग, इट वाज नोन एज द फैमिली हॉल। और मैं फक्र के साथ जरूर कहूँगा कि इवन इन नाइट शोज लेडीज सिंगल भी आ जाएं, क्या बात है। देयर वाज नो मिसहैप राइट। इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। कोई मिसहैप नहीं हुआ है आज तक। राइट। तो क्वालिटी को आपने मेंटेन करके बहुत ज़्यादा प्रभात सिनेमा इसके लिए जाना जाता है। उसीलिए बस सारा जीवन इसी में लगा दिया। लाइक ए पैशन आई रन दिस सिनेमा। राइट। तो उसका फक्र भी है हमें। निश्चित तौर पर। और देहरादून के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को तमाम जिस तरीके की बेहतरीन सिनेमा प्रभात के माध्यम से देखने को मिला। सिनेमा की बात को आगे बढ़ाते हैं दीपक जी। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हमारी जानकारी है कि प्रभात में आई हैं, उन्होंने दस्तक दी है। कपूर फैमिली की बात करते हैं, कपूर खानदान की बात करते हैं, तो उनका एक खास एसोसिएशन रहा है प्रभात टॉकीज़ से, दीपक नागलिया जी से, उसके बारे में कुछ बताएं। सेलिब्रिटीज़ में पहले, सबसे पहले तो सोराब मोदी यूज्ड टू कम वेरी ऑफन। क्या बात है। तो माय फादर वाज अ पर्सनल फ्रेंड टू हिम। तो मोदी साहब का 5-6 बार विजिट हुई है 50s में। जी। उसके बाद राज साहब भी आए। तो राज साहब के साथ माय फादर वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑल्सो।
और सिंस 52 जिस देश में गंगा बहती है से लेके सारा लॉट आरके का हमारे यहाँ ही चलता था। क्या बात है। तो इनके साथ एसोसिएशन का मेन कारण दूसरा ये भी था कि 1962 में ये रणधीर और ऋषि कपूर दे जॉइंट कर्नल ब्राउन हियर इन 64 ओके एंड माय फादर वाज द लोकल गार्जियन देयर राइट एंड देयर आफ्टर ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 30 years 96 में करीना व्हेन केम फॉर वेलम तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ लोकल गार्जियन। तो ये था राइट। तो बहुत क्लोज एसोसिएशन आपका उनके साथ रहा। हाँ मेनली विद डब्बू के साथ ज़्यादा रहा हमारा। ऋषि नेवर केम हियर आफ्टर द स्कूल, पर रणधीर के साथ रेगुलर टच में आते भी रहे। जी किसी भी शूटिंग में आए, हरिद्वार भी आए तो यूज्ड टू विजिट मी। राइट। ये है क्या बात है। तो बहुत सुनहरी यादें। वेरी नाइस। हाँ बहुत वेरी नाइस पीपल। राइट। फिर मैं इनको लेके जैसे राज साहब आए 84 में जी रामतेली गंगा मैली के लिए, तो मैं लोकेशन हंटिंग के साथ उनके 15 दिन रहा। जी तो सारा गढ़वाल के सारे लोकेशन हंटिंग बताई। तो हरसिल ही लाइक्ड वेरी मच। राइट। और आपको याद होगा रामतेली का सबसे फेमस सॉन्ग भी हरसिल में ही फिल्माया था उन्होंने। जी जी जी। तो वो सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक जी, प्रभात सिनेमा के बारे में जाना जाता है और आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपने समय के साथ जो ज़रूरी बदलाव थे वो हमेशा किए। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं। समय के साथ ये जैसे कि सबको पता है कि टिल 60 और 62 ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती थी। जी कलर्ड फिल्म आई है, फर्स्ट कलर्ड फिल्म आई है गंगा जमुना 62 में, और फिर टेक्निकलर आई है, वो भी राज साहब ही लेकर आए थे संगम में। जी दैट वाज द फर्स्ट टेक्निकलर मूवी। तो 60s के दशक में हमने पुराना प्रोजेक्टर लेके सबसे पहला जो टेक्निकल वो करा था, वी गॉट वेस्टेक्स प्रोजेक्टर अमेरिकन ओरिजिनल, राइट। वेरी एक्सपेंसिव, और वो आज तक चल रहा है। अभी तक लास्ट मूवी वाज स्क्रीन ऑन दैट ओनली। क्या बात है। 69 में। जी फिर 74 में रेनोवेशन कर ही दिया था हमने, और उसके बाद नए साउंड सिस्टम, सेंट्रल एयर प्लांट, राइट तो वगैरह वगैरह विच इज वेरी नोन। राइट। हाँ, रेनोवेशन की आपने बात की दीपक जी, तो एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, जितना हमने सुना है कि किसी ज़माने में प्रभात टॉकीज़ में जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 500 की थी, और उसके बाद 450 की थी, 450 उसके बाद उसको बढ़ा करके लगभग 1000 किया गया, 900। और मज़ेदार बात ये रही कि जिस दौरान आपने उसको रेनोवेट किया, हाँ जी, फिल्में लगातार चलती रही, फिल्में नहीं रुकी। तो ये कैसे आपने मैनेज किया? बाय गॉड ग्रेस ही इज सिटिंग देयर। आज मैं व्हेन आई लुक बैक तो मेरे को लगता नहीं कि आज के टाइम पे वो पॉसिबल है। जी कुछ जुनून था जवानी का, कह लीजिए, दिन रात 6 महीने में वहीं रहा। आई मेड अ रूम देयर, राइट। आई नेवर केम बैक होम। क्या बात है। और टीम वर्क था, एक बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट मिल गए थे दिल्ली से, एक टीम वर्क था बस, जो प्लानिंग होती रही कि आज ये पोर्शन तोड़ना है, कल को नेक्स्ट वीक ये पोर्शन तोड़ेंगे, जी, ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंजीनियर। और पर्दे पे सिनेमा चलता रहेगा। हाँ वो चलते रहे, पर उन दिनों ये जरूर था कि हमने रिपीट रन की मूवीज लगाई। नई में भीड़ वगैरह होने का डर होता था, और रात में काम होता था हमारा। जी रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करना है, क्लीनिंग करनी है, फिर 12 बजे शो भी चालू करना है। तो ऑल 4 शोज यूज्ड टू रन। राइट। वो तो गोल्डन दौर था जो आपने देखा उस हाँ जी। वक्त। आज के दौर की बात करते हैं कि इतने जो गोल्डन पीरियड प्रभात टॉकीज़ ने, प्रभात सिनेमा ने देखा, और जो 2020 में जिस तरह का दौर आया, जब लॉकडाउन आया, और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें जो रियलिटी पे चली गई, हार्श रियलिटी पे चली गई, उसको आपने किस तरीके से देखा? आफ्टर कोरोना के दौर पे, कोरोना के आसपास। कोरोना के दौर में मेरे को मजबूरी में बंद करना पड़ा। अगर मेरे दिल से पूछा जाए, आई वॉज नॉट वांटिंग टू क्लोज इट। और किसी भी सरकारों ने, दुर्भाग्य हमारे ट्रेड के साथ ये रहा, सिंगल स्क्रीन के साथ ऑल ओवर इंडिया, ये नहीं कि मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं, कभी भी हमारे को प्रोत्साहन नहीं करा गया। जैसे मल्टीप्लेक्सेस आए, 5 साल की उनको टैक्स हॉलिडे मिली। जी हमारे से एट वन टाइम हम 150% टैक्स दे रहे थे, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके। 80s और 90s में, जी मतलब 1 रुपये का एडमिशन तो उस पर 1.5 रुपये टैक्स।
अगर 50 रुपीज़ का बैल्कनी टिकट है, 20 रुपीज़ हमारे सारे खर्चे, 30 रुपीज़ उनका सरकार का, इमेजिन दैट। और एंटरटेनमेंट टैक्स सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर अब्रॉड जाएंगे आप कभी भी मनोरंजन कर कहीं नहीं है। राइट। इट इज़ लाइक हंसी पे टैक्स लगा रखा है आपने, है ना। तो ये सब करते हुए सिंगल स्क्रीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। राइट। ना कभी इसको इंडस्ट्री का वो मिला है, उद्योग का नहीं मिला। तो विद रिजल्ट हुआ क्या कि सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं, कमर्शियल टैक्सेस दे रहे हैं। कभी बैंक लोन नहीं देता था जी। क्योंकि इट वाज अ रिस्की बिजनेस। इट वाज लाइक शेयर मार्केट के कौन सी पिक्चर हिट निकले ना निकले, राइट। दैट वाज अ बिग गैप। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो डिस्करेज कर दिया बहुत एग्जीबिटर को। और यही एक वजह रही कि जैसे उत्तराखंड में हमारे 2000 में 90 सिनेमा थे, आज 15-16 रह गए 20 साल में। राइट। बड़ा ड्रॉबैक है ये। हाँ जी। और चैलेंजेस की हम बात को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरीके से आज OTT प्लेटफॉर्म पे सिनेमा देखा जा रहा है, मनोरंजन देखा जा रहा है, तो मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन का जैसे आपने जो चैलेंजेस बताए उसके बारे में कुछ बताएं। सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में तो ख़त्म ही है, एक्सेप्ट फॉर साउथ कर्नाटक में और तमिलनाडु में अभी भी दे आर डूइंग वेल, क्योंकि उनको फैसिनेशन एक स्टार अट्रैक्शन के जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन चल रहे हैं अभी भी वहाँ। राइट। सो लॉन्ग रजनीकांत इज अलाइव, तो सिंगल स्क्रीन विल फ्लरिश राइट। इन साउथ ओनली। ओके। वैसे सिंगल स्क्रीन का टाइम इज फेज्ड आउट। नाउ नेक्स्ट फेजिंग इज मल्टीप्लेक्सेस। ओके। तो OTT प्लेटफॉर्म इज अ वेरी बिग डेंट इट विल गिव। और ये फैक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के टिकटिंग ले लीजिए या उनके कैफे सेंटर्स की कॉस्टिंग ले लीजिए, इट इज़ टू एग्जॉर्बिटेंट। एक आम आदमी के लिए अफोर्ड से बाहर है। जी बिल्कुल। और सेकेंडली थर्डली जो है OTT भी इसलिए अब नया वो विजुअल जो वर्चुअल विजन आ रही है वो OTT को भी खा जाएगा। राइट। तो एग्जीबिशन का जो थिएटर का धंधा है वो इट्स ऑलमोस्ट द फेज इज ओवर नाउ, ओके। व्हाट आई थिंक, राइट। इवन फॉर मल्टीप्लेक्सेस। तो एंटरटेनमेंट के जो आयाम है वो बढ़ते जा रीजन रहे क्या है कि सिनेमा उठ के अब घर में आ गया। हैं। जी। पहले हम सिनेमा देखने बाहर जाते थे ना, अब घरों में सिनेमा उठ के आ गया। जी। दैट इज द रीजन। राइट। लौट के वापस प्रभा टॉकीज़ पे आते हैं, और प्रभा टॉकीज़ की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी मेंटेनेंस की जब आपने बात की, और जब प्रभात के बारे में जितनी हमारी जानकारी है कि बालकनी में जिस तरीके से क्राउड जैसा आपने कहा कि आता था, और जो सिनेमा का जो सिलेक्शन आप लोगों ने किया वो आप किस तरीके से करते थे कि एक से एक उम्दा फिल्में प्रभात में लगती थी? ओ भाई गॉड ग्रेस मिलते भी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे दैट वाज द फर्स्ट सॉट आफ्टर हॉल, उस करके भी हमारे को प्रेफरेंस मिलती थी। जिसको देखना है, नहीं यार मैंने प्रभात पे फिल्म, पीपल यूज टू वेट, रिलीज वेट हो जाती थी जी। कि भाई खाली होगा तो यार तब मैं रिलीज कर लूँगा। तो ये हमारा कुछ सौभाग्य था ये। राइट। और इंटरनेशनल सिनेमा को भी आप प्रभात तक लेकर के आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने। हाँ, इंटरनेशनल सिनेमा में मैंने काफ़ी फिल्म शो वो भी करे हैं। मैं विरासत से जुड़ा हुआ था काफ़ी जी। तो विरासत के शोज काफ़ी करता था मैं इधर। फिर देवर 2 इंग्लिश हॉल्स इन देहरादून, आपको पता ही होगा, ओडियन और कैप्री। जी। तो जब वो बंद हुए तो फिर मैंने मॉर्निंग शोज, नई मूवीज मॉर्निंग में दिखानी शुरू करी। जी। वी इवन स्क्रीन बंगला मूवीज इन 70s। क्या बात है। टॉप बंगाली फिल्म्स फॉर 10 years बंगाली दिखाई, फिर 10 to 15 years इंग्लिश दिखाई। और रामायण ने आके, जैसे रामायण जिस दिन शुरू हुई ना तो मॉर्निंग शोज खत्म हो। ओके। और मॉर्निंग शोज का धंधा खत्म हो गया। जी जी। तो ये भी एक बात That was it. राइट। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, देहरादून के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि जिस तरीके की शूटिंग अब उत्तराखंड में होने लगी है, बहुत सारे बेंचेस खुल रहे हैं, आप एज अ फिल्म एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? बहुत स्कोप है, ट्रिमेंडस स्कोप है उत्तराखंड में। जी। एंड आपको ताज्जुब होगा एक बात का कि देहरादून में फर्स्ट पिक्चर जो शूट हुई थी 1962 में हुई थी, जी। सन ऑफ इंडिया, क्या? महबूब खान, और फिर 64 में हुई थी आज मेरे इंसान, यश जी लेकर आए थे यूनिट को। जी। उस समय कोटी और डाकपत्थर में डैम बन रहा था,
तो उसकी स्टोरी डैम बेस्ड है। अगर आप देखेंगे आदमी इंसान को, तो दैट वाज द फर्स्ट बिग यूनिट केम टू देहरादून। राइट। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली दुल्हन एक रात की, धर्मेंद्र यूज्ड टू कम वेरी ऑफन टू आवर हाउस। ओके। दुल्हन एक रात की, फिर विश्वास, जितेंद्र वाज लॉन्च्ड हियर इन विश्वास। राइट। और मैं आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि विश्वास पिक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो ब्यूटी लच्छी वाला की है ना, वो खत्म हो गई आज। ओके। हाँ, ये तो फैंटास्टिक, मतलब राइट। पूरा उसमें 15 दिन का यूनिट था। आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एवरी यूनिट। पहले ओके। जो भी यूनिट आते थे, भाई वी आर कॉन्ट्रैक्टेड, तो वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द फिल्म यूनिट्स एंड ऑल। राइट। आपने इतने करीब से फिल्म स्टार्स को देखा है, जैसा आपने कहा कि आपके घर उनका आना जाना रहता था, और आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं स्टार्स को और उस वक्त के लेजेंड्स आपके घर में आए, तो एज एन एक्सपर्ट आप किस तरीके से देखते हैं आज के स्टार्स को और पुराने लेजेंड्स को? लाइक दिस ओल्ड इज गोल्ड, है ना। राइट। दे वर क्लास पीपल, नो हेरा फेरी टाइप, नो शो बिजनेस, ओके। नेचुरल बहुत थे वो लोग। जी। आजकल क्या है, शोशाबाजी है ज़्यादा। बॉडीगार्ड्स रख लेंगे, ये रख लेंगे, किसी तमीज से बात नहीं करना है। दैट वाज द ब्रिलियंट टाइम, गोल्डन एरा। ओह, इन एवरी वे, राइट। राइट। बी इट सिनेमा, बी इट प्रोडक्शन, बी इट स्टार वैल्यू। एक बहुत ही पर्सनल सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि प्रभात सिनेमा को बंद हुए लगभग 1 साल हो चुका है। कई इसकी वजह रही होंगी, तरह तरह से लोगों ने जिस तरह से बातचीत भी की कि प्रभात का जाना मतलब लोगों के लिए एक सेटबैक था। हमने Setback, जिस तरीके से फेसबुक में पोस्ट देखे और जी। सोशल मीडिया पे देखा कि प्रभात अब बंद हो रहा है, बड़ा नॉस्टैल्जिक वो था और बड़ा हार्ट टचिंग भी था। तो क्या रीज़न थे इस तरह के, आप क्या शेयर करना चाहिए? रीजन जैसे मैंने पहले बताया ना, एक्चुअली आई अप्लाइड फॉर 2 स्क्रीन्स, पर नहीं, सरकारों ने मंजूर नहीं करी। जी। मजबूरी मैंने बंद करा है। जब 70 साल मैं कंटिन्यू कर सकता, आई कुड हैव कंटिन्यू फॉर अनदर 20-25 ईयर्स। क्या बात है। मैं करना चाह रहा था कि मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन डाल दूं, पर वो बाई लॉज वैसे बना रखे स्टूपिड की सेटबैक छोड़ो, ये छोड़ो। हिल्स के लिए फिर अब जाके बने। अब आधे से ज़्यादा सिनेमा बंद हो गए, प्लस इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो रहा था। मैंने 10 साल खींचा है बड़ी मुश्किल में, कि पुराना स्टाफ था, 50-50 साल से काम कर रहे थे, उनको देखते पर अब कमर जैसे टूट गई थी ना जी। कोरोना के बाद। इसीलिए फिर अरे लॉकडाउन से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था। 15 मार्च को आई डिडंट नो कि लॉकडाउन आ रहा है। ओके। मैंने 15 मार्च को डिसाइडेड था कि बंद कर दिया बस। राइट। दैट वाज माय लास्ट ईयर। और अगर मैं अब भविष्य की बात करूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, तो फ्यूचर में आई एम कमिंग अप विद ये ओपन एयर थिएटर दे रहा हूँ, मैं शुरू करा रहा हूँ बस। क्या बात है। हाँ, 2 शो मैंने दे दिए हैं पिछले साल। जी। फिर वो कोरोना आ गया था, तो आई एम लुकिंग फॉर अ लैंड बेस पर आउटसाइड। एक देहरादून मिल गई है सुदोवाला में, वी आर स्टार्टिंग देयर। क्या बात है। एक तो ओपन एयर थिएटर दे रहा हूँ, और इसकी याद रखने के लिए जो अब हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, जी। उसमें आई एम मेकिंग ए गैलरी देयर डेडिकेटेड टू प्रभात ओनली। वाह। उसमें पूरा एक कोलाज बना के जितनी हिट्स हुई हुई हैं वो, प्लस प्रोजेक्शन वगैरह रख के उसकी मेमोरी को मरने नहीं दूंगा। क्या बात है। बिल्कुल। हाँ, प्रभात विल बी रिमेनिंग विद माइंड्स ऑफ देहरादून पीपल। डेफिनेटली। तो जो प्रभात की जो लेगेसी है कि जो वो रहेगी। इसीलिए उसका बिल्डिंग का नाम भी प्रभात हाउस कर दिया हमने। जो अब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था ना, उसका वी हैव नेम्ड इट प्रभात हाउस। जी जी जी। इंस्टेड ऑफ सिनेमा पर हाउस कर दिया वो। राइट। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि जो आप ओपन एयर की जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पर फिर से एक बार से लोगों को क्वालिटी सिनेमा देखने को मिलेगा आपके सौजन्य से। और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को क्या कहूँ मैं, तो दर्शकों का इनफैक्ट शुक्रगुजार हूँ यार। ऐसे ऐसे मैंने दर्शक देखे हैं जो क्रेजी। क्या बात है। हाँ, मतलब मेरे पास डायरी आज है नहीं, जैसे भी आपने अपने दादाजी का नाम बताया जी, ऐसे मेरे पास जब बंद हुआ तो 3 लोग ऐसे आए जो मेरे को रोने लग गए। क्या बात है। एंड दोज पीपल वर की जैसे किसी पिक्चर में एवरीडे देखना है तो देखना है, जी, प्रभात पे ही देखनी है। ऐसे बहुत सारा क्राउड है कि जो किसी और हॉल में जाता ही नहीं था। राइट।
तो दैट वाज द प्यार मेरे को मिला देहरादून से, बिल्कुल, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। राइट, और दिलों से मरने नहीं दूंगा मैं प्रभात को, ये जरूर है। और प्रभात की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही ना वो ये रही कि यहाँ पे मेरे ख्याल में लास्ट तक यंगस्टर्स में पहले भी और अभी भी डेटिंग का सबसे बड़ा सेंटर था ये। क्या बात है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? निश्चित तौर। क्यों भाई? अरे हमारे टाइम पे भी राइट, उस समय हालांकि एवरीबडी चिल्ड्रन यूज्ड टू बी स्केर्ड कि वो ना देख ले, वो ना देख ले, बट स्टिल प्रभात वाज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। लॉट ऑफ जीसीज और बहुत सारे प्रभात की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे हुए हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत सारे कैडेट्स की यहाँ पे गर्लफ्रेंड होके डेटिंग यहाँ पे करना और फिर उनके साथ शादियाँ हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, मैच मेकिंग बहुत हुई है। बहुत ज़्यादा मैच मेकिंग। राइट, राइट, और इसीलिए वी यूज्ड टू कीप सेपरेट सीट फॉर संडे मैटनी शो। मैं 40-50 सीट हमेशा हर शो में रख देता था फर्स्ट 3 डेज में, जी क्योंकि जीसीज को सिर्फ संडे मिलता था। जी, हमारे यहाँ पैक्ड, बिल्कुल, उनकी वेट करते थे हम शो टाइम पे। आ गए भाई, 30-40 लोग हो गए, ठीक है। राइट, क्या बात है, ये था। गौरव जी, आपने बड़ी अच्छी मेरे को पुरानी प्रभात की यादों में खुलवा दिया। मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बंद होने के टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन 2500 मेरे को मैसेजेस आए, जी, एंड कपल ऑफ मैसेजेस मेड मी क्राई इन अ वे कि क्या प्रभात का ऑरा इतना बड़ा था। तो मैं आपसे एक दर्शक की दृष्टि से जानना चाहूँ कि व्हाट यू थिंक अबाउट प्रभात। मेरे को खुशी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ दीपक सर की, प्रभात जैसा एक डेस्टिनेशन आपने हम सबको दिया, देहरादून के लोगों को दिया। और निश्चित तौर पर प्रभात का बंद होना कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करा, उसने कटोचा, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी सिनेमा, बहुत सारा फिल्म उसमें देखी हैं। और वो जिसे मैंने कहा कि क्वालिटी सिनेमा की जब बात होती थी तो हम प्रभात में जाया करते थे। बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास सिनेमा की बात होती थी तो हम प्रभात में जाया करते थे। और एलीट जो देहरादून का जो क्राउड था वो अगर सिनेमा देखने आएगा तो प्रभात में आएगा। और स्तरीय फिल्में हमें देखने को मिलती थी, एक से एक। मैं कितनी फिल्मों का नाम लूँ, मैं हीरो का नाम लूंगा, मैं सौदागर का नाम लूंगा, मैं बाजीगर का नाम लूंगा, नम्हे का नाम लूंगा, क्रांति का नाम लूंगा। तो ये तमाम फिल्में जो मैंने अपने होशोबास में वहाँ जाकर के देखी हैं, उनको एंजॉय किया है। और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में वहाँ लगते हुए देखी हैं। तो ये गोल्डन एरा था। दिवाली पे मुझे याद है जब होता था तो प्रभात का डेकोरेशन देखते ही बनता था, पूरी लड़ियों से सजता था। नए साल पे प्रभात पूरा लड़ियों से सजता था। तो पूरी नीचे से गैलरी से लेकर के ऊपर तक उसकी जगमगाहट जो है वो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं गूंज रही है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मन को तोड़ती हैं कि अब प्रभात नहीं है। तो बस थैंक यू सर, मैं यही जानना चाह रहा था और इसी की याद को जिंदा जरूर रखूँगा मैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वील कंटिन्यू गिविंग गुड सिनेमास एज एन ओपन एयर। तो बहुत आपसे बात करके मज़ा आया। डाउन मेमोरी लेन जिसे कहते हैं, हम लोग चले गए और पुरानी यादें प्रभात से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से सुनने को मिली। और बहुत खूबसूरत बात दीपक जी ने कही है कि प्रभात को यादों से मरने नहीं दिया जाएगा। इस बात को इंश्योर किया है दीपक जी ने। और आगे जो ओपन एयर थिएटर का जो प्लान है वो भी अब बहुत ही जल्दी जो है कारगर हो रहा है। और एक बार फिर से प्रभात आपकी दोबारा से जैसे कहते हैं मेमोरीज में आएगा और आप एक बार फिर से आप प्रभात को देख पाएंगे। दीपक जी, आपने बहुत समय हमारे लिए निकाला। बातचीत इतनी शानदार रही, आपसे बातचीत करने का बहुत मन है, लेकिन समय की कमी हमें बाधित कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया झकास के इस बेहद खास प्रोग्राम पल दो पल में शामिल होने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।